हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 10 साल की छोटी बच्ची के लिए बिना बाजू कुर्ती बनाना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है। कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछा लेना है। दोनों पल्ले की हम एक साथ में कटिंग करेंगे। और दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कुर्ती कैसे बनाते हैं। तो अब हम कुर्ती की लंबाई नापेंगे। यहाँ पर हमारी तैयार लंबाई है 25 इंच। तो 25 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का हम मार्जिन लेंगे। तो 26.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है। फिर हम ऊपर की तरफ चलेंगे और गले की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है। तो 5 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हम गले की लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई भी हमें 5 इंच लेनी है। तो 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। हल्की सी गोलाई कर देनी है। अब हम शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। शोल्डर की चौड़ाई हमें लेनी है 2.5 इंच और आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम आर्मोल की लंबाई नापेंगे। आर्मोल की लंबाई हमें लेनी है 5 इंच और आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से आर्मोल की गोलाई करेंगे। अब हम सीने की चौड़ाई नापेंगे। सीने की चौड़ाई हमारी है 14 इंच। तो 14 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे और एक निशान हमें 5 इंच पर लगाना है कमर के लिए और दूसरा निशान हम हिप के लिए लगाएंगे 11 इंच पर। तो इस तरह से लाइन खींचेंगे और कमर की चौड़ाई हमारी 13 इंच है। तो यहाँ पर 13 इंच को आधा करेंगे तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और हिप की चौड़ाई भी हमें 14 इंच लेनी है। तो 14 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे। जितनी चौड़ाई हम सीने की लेते हैं उतनी हमें हिप की चौड़ाई भी लेनी है। इससे जो कुर्ती की फिटिंग है वो अच्छे से आती है। फिर हम दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे और साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो अब हम नीचे की तरफ चलेंगे और नीचे की तरफ जो हमारी कुर्ती का घेर है वो हम लेंगे 15 इंच। तो 15 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशान को इस तरह से मिला देना है। यहाँ पर भी हमने जितना ऊपर मार्जिन लिया है उतना नीचे ले लेना है इस तरह से। अब हम इस तरह से कुर्ती की कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहाँ पर हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है और यहाँ पर हमें एक कट लगा देना है। यहाँ तक हमारी फिटिंग होगी और दूसरा कट हम यहाँ पर लगाएंगे। इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने कट लगाया है वहाँ से इस तरह से बराबर करेंगे और दूसरी तरफ भी निशान लगा लेते हैं। सीने की चौड़ाई हमारी 14 इंच है तो 14 इंच पर निशान लगाएंगे और कमर की चौड़ाई 13 इंच है तो 13 इंच पर निशान लगाएंगे और हिप की चौड़ाई भी हमारी 14 इंच है तो 14 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से तीनों निशान को मिला देना है। तो हमने दूसरी तरफ भी निशान लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, और भी पट्टी कटिंग करेंगे। 4 और भी पट्टी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। देखिए इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच ली है। तो अब हम यहाँ पर शोल्डर के पास में आधा इंच पर निशान लगाएंगे। यहीं से हमें सिलाई लगानी होगी। तो पहले हम एक शोल्डर को सिल लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने शोल्डर को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, और भी पट्टी को आपस में इस तरह से सिल लेंगे। और यहाँ पर ऊपर फोल्ड करके बराबर कटिंग करेंगे। फिर हम कुर्ती को लेंगे और कुर्ती को हमें उल्टा रखना है, और जो और भी पट्टी है उसको उस तरह से फोल्ड करके गले के ऊपर रखेंगे और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। उल्टी तरफ से हमें इस और भी पट्टी को सिल लेना है पूरे गले में। बची हुई और भी पट्टी की कटिंग करेंगे। फिर हम इसको इस तरह से सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा शोल्डर सिलेंगे। जहाँ पर हमारा निशान लगा है वहीं पर हमें सिलाई लगानी है और सिलाई हम डबल लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई भी लगा दी है और सेम इसी तरीके से हमें दोनों आर्म होल में भी पट्टी को सिल लेना है, जैसे मैंने गले में सिला है उसी तरीके से। तो यहाँ पर हमने आर्म होल में भी पट्टी को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, कुर्ती की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से देखिए कुर्ती की फिटिंग कर ली है। तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी कुर्ती की फिटिंग कर लेनी है और यहाँ पर भी हमें डबल सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी फिटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे की तरफ हमने कट लगाया था 1.5 इंच का, तो उतना हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। दूसरे पल्ले में भी हमें फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने नीचे से दोनों पल्ले में फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, चाक से लेंगे, कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम एक तरफ से चाक से लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से चाक सिल लिए हैं। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी चाक सिल लेने हैं फोल्ड करके। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी देखी फोल्ड करके चाक सिल लिए हैं। तो इस तरह से हमने बिना बाजू की
कुर्ती बनाना सिखाया है और ये कुर्ती हमने 10 साल की बच्ची के लिए बनाई है। तो इसी तरीके से आप भी अपनी बच्ची के लिए इस तरह की कुर्ती बना सकती हैं, बहुत ही सरल तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।